बहारें हमको ढूंढेगी। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे गीतकार इंदिवर पर आधारित ये कार्यक्रम, इसका दूसरा भाग। पुनर्मिलन आई थी मेरे ख्याल है 1964 में 1964 और उसके संगीतकार थे सी अर्जुन जी। सी अर्जुन वही हैं जिन्होंने लिखा था पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। क्या बात है। तो ये उन्होंने लिखा था। तो मुझे लगता है अगर ये पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, ये गीत सुनने के लिए हमें वहां तक ले गए, लेकिन वाकई में ये हमें नहीं पता था कि ये उन्हीं का गीत है, लेकिन ये गीत जरूर सुनेंगे यहाँ। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था दूल्हा दुल्हन। बहुत प्यारे गीत, बहुत प्यारे, एक से एक बढ़ के गीत थे और कल्याण जी आनंद जी ने इसमें संगीत दिया था। कल्याण जी आनंद जी दरअसल वो संगीतकार हैं जिन्होंने इंदिवर को इंदिवर बनाने में, या जिस इंदिवर को हम आज जानते हैं, उसमें बड़ा योगदान दिया है। जब ये 13-14 बरस के बाद पहुंचे तो कल्याण जी आनंद जी के साथ इनका बहुत वक्त बीतता था। इतना समय जाता था कि सुबह 10 बजे घर में ये कल्याण जी भाई के पहुंच जाते थे। अच्छा। और 10 बजे से लेकर रात 3 बजे तक उनके साथ रहते थे।
समय नहीं देखना है, बस काम करना है। और कल्याण जी आनंद जी उनको ये बात इंदिवर ने खुद बताई है। 100 रुपया पर डे मिलता था उनको, 100 रुपया रोज उनको मिलता था। कल्याण जी आनंद जी उनको देते थे कि आप हमारे साथ रहो, जो हमको प्रस्ताव आएंगे उन फिल्मों में आप गीत लिखोगे। और इंदिवर ने उनको कभी निराश नहीं किया। उन 100 रुपए का इंदिवर करते क्या थे, उन्होंने बताया कि 90 रुपए की वो किताब खरीदते थे। देखिए किताबों के प्रति क्या जुनून था। देखिए पढ़ने का जो शौक था उनको, वो 90 रुपए में किताब खरीदते थे और 10 रुपए में खाना पीना रोजमर्रा का जो खर्च होता है वो सब करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो 300 रुपए में घर या जिंदगी और बाकी 2700 रुपए में किताबें। तो आज हम देखते हैं ना कि हम पढ़ाई से कितने दूर हो गए हैं। ये इंदिवर थे और इसीलिए शब्दों का उनके लिए बहुत महत्व था। आप देखते हैं कि आसान शब्दों में कैसे वो बात करते हैं। दूल्हा किया जाते हैं। जी, मैंने दरकार का बताया आपको, तो उनको बुरा भी लगा था कि रोशन साहब ने उनके भाषा और शब्द पे वाकई में प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो उन्होंने लगा कि मुझे ठीक करना चाहिए अपने आप को। घर में कोई था नहीं, आगे पढ़ नहीं सके, तो अपने दम पर उन्होंने उर्दू सीखी, पर्शियन सीखी, अच्छा, अरबी सीखी और न केवल सीखी, इतना हुनर हासिल किया उसमें कि लोग उनसे पूछने आते थे कि इंदिवर जी इस शब्द का क्या अर्थ है। डिक्शनरी हो गए। देखिए भाषाओं के प्रति प्रेम उनका। दूल्हा दुल्हन में जो था, आपको याद होगा एक गीत था, हमने तुझको प्यार किया है इतना कौन करेगा। इतना बड़ा मार्मिक गीत है, बड़ा सुंदर गीत। अगर अब ये गीत बनता है, उसके बाद बातें। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तूने हम पर लाख जफा की, हमने अदा ही समझी, तुझसे कोई भूल हुई तो अपनी खता ही समझी। सामने तेरे यूं हंस हंस के, सामने तेरे यूं हंस हंस के लुटते रहे हम जितना, कौन लुटेगा इतना, कौन लुटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ से अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा। तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन
मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। मजा आया ये गीत सुनकर, बहुत आनंद आया। सहेली फिल्म भी याद है क्या आपको? हाँ, 1965 की ना। हाँ, 1965, जिस दिल में बसा था प्यार, आप कैसे भूल सकते हैं। सहेली अद्भुत फिल्म थी, श्री पिक्चर्स ने बनाई थी, प्रदीप कुमार के ऊपर वो गीत, अगर मुझे ठीक याद है तो फिल्माया गया था। अच्छा, दूसरा उसमें एक बात और, अगर आपने उस गीत की बात कही है, कितने आसानी से उन्होंने बात कही, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का छोड़ दिया, बदनाम ना होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया। अब हम बातचीत में भी तो ऐसा ही बोलते हैं, केवल शब्दों के क्रम को आगे पीछे कर देने से वो गीत बन जाते हैं। तो ये भाषा पर इतना अधिकार, हक कितने लोगों को है, और ऐसी शब्द संपदा होना ये सबके पास नहीं है। जो पैसे खर्च किए थे, बिल्कुल उसका हजारों करोड़ों गुना। अच्छा, एक बात और थी, इस फिल्म में भी कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और उनके सहायक कौन थे? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। क्या बात है। जो आगे जाके बहुत बड़े संगीतकार बने। तो ये गाना सुन ले क्या रश्मि? बिल्कुल बनता है यहाँ पर जी। तो ये गीत सुन लेते हैं, फिल्म सहेली का, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। मार्मिक गीत है लेकिन अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, हाय तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया, हाय छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। जब याद कभी तुम आओगे, समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं। राहों में अगर मिल जाओगे, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं। जो तरफ़े तुम्हारे जाती थी, उन राहों को हमने मोड़ दिया, हाय मोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। हम कौन किसी के होते हैं, कोई हमको याद करेगा क्यों। अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों, कोई बर्बाद करेगा क्यों। उस माझी को ही गिला हमसे, मझधार में जिसने छोड़ दिया, हाय छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, हाय तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया, हाय छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा।
हमारी याद दौड़ेगी समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में राजेश जी हमारे साथ हैं और राजेश जी एक के बाद एक बातें ऐसे उठ रही हैं और ऐसी बातें पता चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी, है ना? और साथ में हम संगीत उन्हें- वर्षा हो रही है हमारे गीतों ये की। जो गीत लिखा गया था ना, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, दिल को- मुकेश को मैंने एक बार इंटरव्यू किया था। हाँ, हाँ। और मुकेश तो हर जगह कहते थे, वो कहते थे कि अगर मुझे 10 रोमांटिक सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाए और एक दर्द भरा गीत, तो मैं वो दर्द भरा गीत चुन लूंगा। हाँ, हाँ। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि मुकेश की अपनी जाती जिंदगी, इंदिवर की अपनी जाती जिंदगी, साहिर की अपनी जाती जिंदगी। जब हम इन जिंदगियों के पर्दे के पीछे की कहानी देखते हैं जो उन्हें इंदिवर, साहिर या मुकेश बनाती हैं, तब लगता है कि हाँ, ये जो किरदार अदा करते हैं, जो आवाज में जो दर्द होता है, किशोर कुमार ने गाने वो वैसा क्यों नहीं गाए दुखी मन मेरे, जी। लेकिन मुकेश की जो पहचान है वो दर्द के मुकेश, संगीत बिल्कुल। से ही उनकी पहचान है। जी, एक बिल्कुल चीज, सही। और जो दर्द का जो दर्शन है वो अपने आप में अद्भुत है। इसी गीत की एक लाइन है, हम कौन किसी के होते हैं, कोई हमको याद करेगा क्यों, अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों। शायद ये शब्द ही उनको जोड़ते रहे होंगे बिल्कुल। इंदिवर और मुकेश जी को। और श्रोताओं, जो कहानियां सुना रहे हैं राजेश जी, वो कहानियां ऐसी हैं जो हमें समझाती हैं ये गीत कैसे बने होंगे, ये संगीत कैसे बना होगा। वो जो रियल टाइम सिनेमा जो है, वाकई असली कविता वो कहाँ से निकल कर आती है, और तभी वो सालों साल बाद भी दिल को छू लेती जी, जब भी बिल्कुल, हम सुनते हैं। बिल्कुल। इंदिवर के गीतों के मामले में तो हम कह सकते हैं कि सदाबहार हैं। सदाबहार। उनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बिल्कुल। आप कभी भी सुन लीजिए। अब एक फिल्म सहेली की हम बात कर रहे थे, सहेली के बाद एक आई थी दिल ने पुकारा। हाँ, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। 1967, हाँ, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह। आप क्या बात है। तो लेकिन अब जो मैं कह रहा था कि कौन से वो हालात होते हैं, परिस्थितियां होती हैं। अब इंदिवर कह रहे हैं, देखिए हमने अभी तक उनकी पास्ट, उनकी जिंदगी के बारे में बात की। वो लिख रहे हैं कि अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है। क्या बात है। वरना जीती हुई बाजी तो ना हारे होते, वक्त वक्त करता करता। वफा। तो ये आप गीत हमारे भी हो। गाना सुन लेते। फिल्म दिल ने पुकारा का ये गीत यहाँ सुनते हैं। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा। अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है। वरना जीती हुई
बाजी तो न हारे होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा। हम भी प्यासे हैं ये साकी को बता भी न सके, हम भी प्यासे हैं ये साकी को बता भी न सके, सामने जाम था और जाम उठा भी न सके, काश हम गैरते महफिल के ना मारे होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी शर्मिंदा मर ही जाते न जो यादों के सहारे होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आप हैं प्रीति और रश्मि के साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में राजेश जी विविध भारती के गोल्डन आवर्स में आज गोल्डन बातें हो रही हैं और ऐसी बातें हो रही हैं जो वाकई में कहां से कहां हमें ले जा रही हैं। अब थोड़ा सा राजेश जी अगर आगे बढ़े तो अब मुझे लगता है कि हम उपकार तक पहुंच गए। मैं देख रहा था कि आपकी आंखों में बार बार मनोज कुमार झांक रहे थे, और अब ये सही वक्त है मुझे लगता है। से जब जोड़ते हैं तो मनोज जी को कैसे भूलेंगे। दर्द से हम देशभक्ति कर रहे हैं। अभी तक रोमांटिक सॉन्ग्स उनके आए थे, प्यार भरे गीत आए थे, और देशभक्ति का एक जो नया कोण है उनके गीतों में, इसलिए कि जो उनका बचपन था, जो किशोरावस्था थी, वो इन गीतों में कहीं ना कहीं फिर झलका। तो मनोज कुमार ने जब उपकार बनाई, उसको ढेरों अवार्ड मिले, लेकिन उस फिल्म में पहली बार आप लोगों ने प्राण को एक सकारात्मक रोल में देखा था। प्राण एक विलेन के तौर पे, खलनायक के तौर पर स्थापित हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म में उनकी जो भूमिका है, बड़े दर्शन को स्थापित करने वाली और इंदिवर का वो गीत, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या,
उन्हीं पे फिल्माया गया है और इस मन्ना डे गीत का को आवाज सुरीली बना और तो ये गीत तो मुझे लगता है सुन कि लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हालांकि इसके सारे गीत उपकार के अच्छे हैं। कौन सा छोड़ेंगे आप? कौन सा छोड़ेंगे लेकिन ये गीत यहाँ बजा लेते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और इतना टची सॉन्ग है ये, ऐसा लगता है कि क्या सही में ऐसा ही है। बिल्कुल जीवन का दर्शन हाँ। जिसकी बातें अभी आपने की थी, वाकई वो फिलॉसफी दिल को छूने वाला गीत है, बिल्कुल, है ना। थी उसमें। और अभी भी जिसे कहते हैं सच है ये बातें, ये टाइमलेस चीजें हैं, समय की कसौटी पर जो खरी उतरी हैं। देखिए, एक जमाने में कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है, और फिल्में वाकई में भारत के इतिहास में जिस तरह से आई हैं, वो अपने अपने उस दौर के समाज का प्रतिबिंब उन फिल्मों में झलका है। हमने मदर इंडिया देखी है, नया दौर देखी है, या इस तरह की और फिल्म, उपकार भी उसी कड़ी की फिल्म है। एक गीत कम याद करते हैं लोग, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो अद्भुत गीत है, उपकार का ही है, ये काली रात काली। अगर आपने सुना हो तो अद्भुत गीत है, अद्भुत गीत है। उपकार की कहानी तो आपको याद होगी, दोनों भाइयों की। तो वो एक भारत कुमार बनके वो चिंता करते हैं इस देश की, लेकिन उनका एक भाई है जो दूसरा भाई है, मेरा ख्याल है प्रेम चोपड़ा होता था शायद। तो प्रेम चोपड़ा जब पढ़ के लौटता है तो वो एकदम उसके कॉन्ट्रास्ट में एक कैबरे भी उसी फिल्म में है,
गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात। लक्ष्मी छाया पर ये फिल्माया फिल्माया गया था। लेकिन अगर ये काली रात वाला अगर आप सुना सकें तो वो राजेश जी की पसंद पर ये गीत आज हम सब मिलकर सुनते हैं जी, फिल्म उपकार का। काली ये काली रात काली है, काली रात की हर बात काली है, काली रात की हर बात काली है, काली रात की हर बात काली। अक्सर तन ढकने की खातिर खुद तन ही बिकने लगता है, कोई पेट पालने निकला तो कोई पेट में पलने लगता है। महंगाई बढ़ाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं, और अनाज दबाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा हो, जिस देश का बचपन भूखा हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी। गीतकार इंदिवर पर आधारित ये कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी, इसका दूसरा भाग आप सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमारा जिक्र भी हो